गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। इसके अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे टॉपिक, उसके अंदर हम लोग बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, हमारा कोल के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में और कुछ नेचुरल गैसेज और अदर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं। तो जनरली हम लोग बात करते हैं जितने भी तरह के हम लोग एनर्जी से रिलेटेड हमारे यहाँ पर आसपास में हम लोग सोर्सेज देखते हैं। फॉर एग्जांपल कोल, कोक, पेट्रोलियम, एलपीजी गैसेस, सीएनजी, ये सारे जो रिसोर्सेज होते हैं कोल से रिलेटेड, ये सारे सारे हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, मैन मेड रिसोर्सेज नहीं होते हैं। इनको जो हैं अर्थ बनाती हैं और इनका जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम का होता है। इसके अलावा हम लोग जो बात करते हैं एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, ऑल दीज आर ऑब्टेन्स फ्रॉम नेचर, दे कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये भी किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको हम दो पार्ट्स के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और एक होता है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का मीनिंग होता है ये जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे इस अर्थ के ऊपर अनलिमिटेड प्रेजेंट हैं, यानी इनकी क्वांटिटी कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो ये रिसोर्सेज कैसे कहलाते हैं? इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, इसका एग्जाम्पल जो होता है वो होता है सनलाइट, एयर, ये सारा सारा कैसा है? अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट हैं। आगे हम लोग बात करते हैं एग्जॉस्टेबल का मीनिंग होता है ये अगर एक बार एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो इनको वापस बनने के लिए जो प्रोसेस होता है वो स्लो प्रोसेस होता है और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू क्या होते हैं? लगातार कम हो रहे हैं। इनके अंदर हम लोग बात करते हैं फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज एक्सेट्रा इसके अंदर आते हैं। तो ये रिसोर्सेज क्या करते हैं? लगातार हमारे अर्थ के ऊपर से कम हो रहे हैं। तो ये मेनली क्लासीफाई हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को दो टाइप्स के अंदर कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग आगे बात करते हैं कोल के बारे में। जनरली हम सब लोगों ने कोल देखा है, इसका जो कलर होता है वो जनरली ब्लैक कलर का होता है। ये जो कोल होता है ये अर्थ के अंदर माइनिंग के थ्रू हम लोगों को मिलता है। ये जो कोल बनता है ये हमेशा अर्थ के नीचे हाई प्रेशर और हाई और हाई टेम्परेचर, इन दो की वजह से क्या करता है ये जो कोल होता है बनता है। इसके अंदर हम लोग बात करते हैं कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज्ड कुक फूड। फूड कुक करने के लिए यूज़ में आता है। इसके अलावा जो कोल इज़ आल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। और इससे पहले हम लोग जो हमारी जो जितनी भी तरह की हम लोग बात करते हैं ये ट्रेन्स वगैरह पहले थी वो कोल से चलने वाली कोल ऑपरेटेड ट्रेन्स होती थी। इसके अलावा हम लोग जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वहाँ पर भी हम लोग इसका कोल का यूज करते हैं जिसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद में हम लोग आगे बात करते हैं कोल की जो स्टोरी होती है वो इसके बारे में। 300 मिलियन ईयर्स एगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट, यानी 300 मिलियंस पहले अर्थ के ऊपर खूब सारे डेंस फॉरेस्ट थे, यानी यहाँ पर खूब सारे पेड़ पौधे हुआ करते थे। तो उन डेंस फॉरेस्ट के अंदर वहाँ पर ऐसा कुछ नेचुरल फिनोमिना यहाँ पर जो हुआ, उस नेचुरल फिनोमिना की वजह से सारे के सारे जो पेड़ और जितने भी तरह के यहाँ पर जो एनिमल्स वगैरह थे वो सारे के सारे अंडरग्राउंड हो गए थे। और वहाँ अंडरग्राउंड होने की वजह से वहाँ पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, इन दो की वजह से ये सारे के सारे डेड प्लांट्स स्लोली स्लोली किसके अंदर कन्वर्ट हो गए? कोल के अंदर कन्वर्ट हो गए थे। तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या हुआ था, हम लोगों को आज जो कोल मिलता है वो इसी प्रोसेस के दौरान हम लोगों को मिलता है। इसके अलावा when heated in air burns and produces mainly कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कोल इज प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्री। यानी जो कोल को जब हम लोग बर्न करते हैं उसके अंदर जो गैस रिलीज होती है उस गैस का नाम है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके अलावा जो these days bitumen's a petroleum product, it is used in place of coal tar for melting the coal। रोड्स वगैरह बनाने के लिए हम लोग कोल टार या डामर वगैरह यूज में लेते हैं, वो भी एक कोल का ही प्रोडक्ट होता है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कोक के बारे में। कोक जो होता है टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस होता है।
इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म एक कार्बन की एक प्योर फॉर्म के अंदर जो होता है कोक होता है। कोक इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स के साथ में कंपोजिशन बनाया जाता है, इसका कंपाउंड बनाया जाता है, वहाँ पर ये कोक यूज में आता है। इसके बाद में हम लोग आगे बात करते हैं कोलतार के बारे में। जो कोलतार होता है इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल, इसकी एक अलग तरह की स्मेल आती है जो इट इज़ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस, यानी 200 सब्सटेंस को आपस में मिक्स करके जो कोलतार एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। इसका जो यूज़ होता है वो प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक्स मटेरियल्स, राफ्टिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा डाइज वगैरह बनाने के लिए जितनी भी तरह की इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर भी इसका यूज़ में लिया जाता है। आर रिपेल मोथ एंड अदर इंसेक्ट्स आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल tar। इसके बाद में आती है कोल गैस। जब भी कोल को माइनिंग के थ्रू बाहर निकाला जाता है तो वहाँ पर कुछ जो साथ में कोल के साथ में अंडरग्राउंड गैस होती हैं वो लीक होती हैं, वही कोल गैस होती हैं। इट इज़ यूज इन फ्यूल, मैनी इंडस्ट्रीज के अंदर इसका एज ए फ्यूल यूज में ली जाती हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ टॉपिक्स या कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन के अंदर 1810 के अंदर जो ये कोल गैस होती थी इसका यूज़ लाइटिंग के लिए किया जाता था। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल इन पेनिसिल्वेनिया। सबसे पहले पेट्रोलियम के जो लिए ऑयल की ड्रिलिंग की गई थी वो यूएसए के अंदर 1859 के अंदर की गई थी। 8 years later in 1867 oil was struck at Makam in Assam. In India, oil is found in Assam, Gujarat, Mumbai, high and in the river basins of Godavari and Krishna. तो इंडिया के अंदर कुछ स्पॉट्स हैं वहाँ पर हम लोगों को पेट्रोलियम की माइनिंग करते हैं और वहाँ पर पेट्रोलियम हम लोगों को मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जो इस टॉपिक के अंदर डिस्कस किया है कोल tar, कोक एंड स्टोरी ऑफ कोल के बारे में डिस्कस किया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एग्जिटेबल एंड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये आप लोगों को सेशन कैसा लगा डियर स्टूडेंट्स, इसे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।